नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे के बाद सोनिया विहार के ढाई पुश्ता इलाके में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और दिल्ली सरकार से लंबे समय से लंबित डबल पुश्ता सड़क निर्माण की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। जानकारी के अनुसार हादसा सिंगल पुश्ता सड़क पर हुआ, जिसे स्थानीय लोग दुर्घटनाओं की बड़ी वजह मानते हैं। बताया जा रहा है कि एक पिता अपने 2 बच्चों के साथ बाइक से एक शादी समारोह में गए थे और वापस घर लौटते समय सामने से आ रहे एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में 11 वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पुश्ता सड़क पर एकत्रित हो गए और क्षेत्रीय विधायक कपिल मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि इस बड़ी घटना के बाद भी कोई जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा और न ही संवेदना व्यक्त की गई, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मुख्य मांग है कि इस सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सूत्रों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया, जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी एक बड़ी मांग फिलहाल पूरी हुई है, क्योंकि सड़क पर डंपर्स के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि लोगों के मन में अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि ये प्रतिबंध स्थायी रहेगा या कुछ समय के बाद फिर से भारी वाहन इस सड़क पर चलते हुए नजर आएंगे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक दिल्ली सरकार और विधायक कपिल मिश्रा इस पुश्ता सड़क को डबल नहीं करवाते, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में सोनिया विहार के इस समय ढाई पुश्ते पर हम उपलब्ध हैं। ढाई पुश्ते पे या कहीं या इस पूरे पुश्ते पे ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं, जिसको लेकर लगातार सोनिया विहार के स्थानीय परिवार ने धरना प्रदर्शन दिए। आज भी देखा जा रहा है कि एक बच्ची की दर्दनाक मौत इसी पुश्ते पर हुई, जहाँ पर देखा गया कि पिछले कई वर्षों से या कई दशकों से यहाँ के निवासी इस पुश्ते को डबल करने की मांग कर रहे थे, लेकिन नेताओं ने नहीं सुनी। इन नेताओं की लापरवाही को लेकर यही कहा जा सकता है कि जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है, जो रण से भागे वे वीर नहीं है। कुर्सी पर बैठे नेता ये ना समझ लें सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन यहाँ के नेता यही समझते हैं, एक बार कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सत्ता उनके बाप की जागीर हो जाती है। जो जनता उन्हें सत्ता तक पहुंचाती है, उसी जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलने के लिए छोड़ देते हैं। नेता चाहे किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो, लेकिन खामियाजा जनता भुगतती है। और फिर एक बार जनता ने सोनिया विहार के इस पुश्ते पर अपने बच्चों को गंवाकर फिर खामियाजा भुगता है। और उन नेताओं के लिए ये चेतावनी भी है कि अब ये पुश्ता अगर डबल नहीं हुआ तो सोनिया विहार की जनता नेताओं का चुनाव करना छोड़ देगी। ये वह परिवार हैं जो नेताओं को उनके कुर्सी तक पहुंचाते हैं, और आज वही परिवार अपना सब कुछ छोड़कर धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जो इनके माफिक नहीं है, और आज इसी की जानकारी लेने हम पहुंचे हुए। सबसे पहले बात हम मातृशक्ति से करेंगे कि ऐसे क्या कारण आन पड़े जिसको लेकर मातृशक्ति को अपनी घर गृहस्थी के कार्य छोड़कर आज यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन नेताओं के खिलाफ, उन सत्ताधारियों के खिलाफ जो वादे तो करते हैं बड़े बड़े, लेकिन जब जीत जाते हैं, जब राजा बन जाते हैं, तो इसी प्रजा को उस अधर में छोड़ देते हैं, जिसकी बदौलत प्रजा को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमारे साथ एक मैम जुड़ी है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रिमझिम शर्मा है। थोड़ी देर आपका नाम? मेरा नाम रिमझिम शर्मा है। रिमझिम शर्मा जी, आज देखा जा रहा है कि आप मातृशक्ति के साथ प्रदर्शन पर बैठे हुए, आखिर क्या कारण है कि महिलाओं को अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़कर आज सोनिया विहार के इस स्थान पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हमें अपने बच्चों को बचाना है, इसलिए हम यहाँ सब सारी महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं धरना प्रदर्शन पे, क्योंकि हमें अपने बच्चों की जान प्यारी है, हमें अपने पतियों की जान प्यारी है, हमें अपनी खुद की भी जान प्यारी है। क्योंकि ये जो पुश्ता है, सिंगल पुश्ता है, ये खूनी पुश्ता हो चुका है। तो हमारी सरकार से मांग है कि ये पुश्ते को डबल कीजिए, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। और
ये जो रोज जाम लगता है यहाँ पे सोनिया विहार में, इतना ज्यादा जाम लगता है, हर दूसरे दिन जाम लगता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल अगर पहुँचते हैं लेट तो स्कूल का गेट बंद हो जाता, एम्बुलेंस फंसी रहती है तो मरीज यहीं मर जाता है, वो अस्पताल तक पहुँचता ही नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि भारी वाहनों को बंद करो और डबल पुश्ता करो। और जो सिमरन जी, आपकी बात काट रहा हूँ, आपने कहा भारी वाहन को बंद करो, लेकिन भारी वाहन तो यहाँ पहले से ही प्रतिबंधित है, फिर भी चल रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं उसके जिम्मेदार? शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं, उन्हीं की मिलीभगत है जो यहाँ पे इतने भारी वाहन चल रहे हैं। वैसे वरना तो बैन है। यहाँ नानक सर पे भी देखिए, आप आते होंगे, बोर्ड लगा है, और चौहान पट्टी पे भी बोर्ड लगा है कि भारी वाहन वैध है, अवैध है। तो आप देख ही सकते हैं, उसके बाद भी जो है चल रही है गाड़ियाँ। घटना भी जानकारी हमारी आई है, घटना कल यहाँ पर घटी थी। एक बच्ची और एक बच्चा जो अपने शादी में कहीं फंक्शन से आ रहे थे, एक डंपर ने सीधी टक्कर मारी और उसमें एक बच्ची की मौत हो चुकी है। हमारे पास का ही मामला है, वो बच्ची हमारे जानने में है, बड़ी दुखद घटना है, उससे हम बहुत पीड़ित हैं, उस बच्ची के प्रति हमारी संवेदना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसे उस बच्ची की मौत हुई है वैसे और बच्चियां ना जाएं, इसीलिए हम डबल पुश्ते की मांग के लिए बैठे हैं। जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने यहाँ पर पहले भी प्रदर्शन देखे हैं, उन प्रदर्शनों को चाहे दबंगता के चलते या लेन देन के चलते खत्म कर दिया गया, क्या ये प्रदर्शन भी खत्म होगा या इस बार डबल पुश्ते की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक? हम तो देखिए शांति से बैठे, हमारा कोई प्रदर्शन उग्र नहीं है और हमारी कोई ऐसे नाजायज मांग भी नहीं है कि हमारे प्रदर्शन को खत्म किया जाए। हमारी तो छोटी सी मांग है कि हमें डबल पुश्ता दे दीजिए। कपिल मिश्रा जी जो क्रूज चला रहे हैं, हमें क्रूज नहीं चाहिए। हमारे बच्चे, हम जिंदा रहेंगे तभी तो क्रूज में घूमेंगे, तो हमें क्रूज नहीं चाहिए, हमारा डबल पुश्ता दे दीजिए, बस हमारी एक छोटी सी मांग है। प्रिय रंजन नाम है मेरा और मैं यही सोनिया विहार में रहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? प्रिय रंजन नाम है मेरा। प्रिय रंजन जी, देखा जा रहा है कि आज एक बड़ा जनसमूह यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, आखिर क्या कारण है कि जनता को ही भी प्रदर्शन करना पड़ रहा है? यहाँ पर रोज के कमाने और रोज के खाने वाले परिवार रहते हैं, लेकिन आज सड़क पर उतरने को मजबूर है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं और जनता को एक छोटी सी मांग लेकर इस आंदोलन को करना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है हमारे लिए भी और हमारे देश के जनता के लिए तो है ही, मतलब नेताओं के लिए। मतलब 4 इंजन की सरकार है दिल्ली के अंदर। पिछली सरकारों को बात छोड़ दीजिए, आज हम वर्तमान सरकार की बात करें तो 4 इंजन की सरकार है और विशुद्ध राजनीतिक हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैंने एक पार्षद को कहते हुए सुना, मैं एफआईआर की कॉपी लेने के लिए सोनिया विहार थाने गया हुआ था उस परिवार के साथ जिसने अपने बच्चे को खोया हुआ है और उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए एक तो उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, हाँ, 25 फरवरी 2025 को उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार में एक घटना घटित होती है। बताया जाता है कि जिस रोड पर भारी वाहन प्रतिबंधित है, उसी रोड पर एक डंपर द्वारा एक परिवार को आमने सामने से टक्कर मार दी जाती है, जिसमें एक बेटी की दर्दनाक मौत हो जाती है। बेटा और परिवार के दूसरे सदस्य अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी को लेकर देखा गया कि पूरे सोनिया विहार के लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर पुश्ता डबल बने। जिस तरह से देखा जा रहा है कि भैया के हाथ में एक पोस्टर है जिस पे लिखा हुआ है, पंपलेट है, इस पे लिखा हुआ है हमें डंपर से बचाओ, लेकिन हम ये कहते हैं कि डंपर से ही क्यों बचाओ, ऐसे हर उस कार्य से बचाओ जो अवैध रूप से सोनिया विहार में हो रहा है, चाहे वो डंपर हो या कोई भी भारी वाहन हो, कोई भी भारी वाहन हो। और ये पहली घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं इस पुश्ते पर हो चुकी हैं, जिसको लेकर मातृशक्ति में एक बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है। यहाँ पर बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है और ये आक्रोश उन विभागों के लिए है, उन नेताओं के लिए है जो चुनावी समय में लोक लुभावन वादे करते हैं और उसके बाद उन्हीं वादों को भूल जाते हैं। कुर्सी पर पहुंचने के बाद सत्ता का लालच इतना बड़ा लालच होता है। ये वह बेटी है जिस बेटी की दर्दनाक मौत इस पुश्ते पर होती है। हालांकि ये आखिरी नहीं और ये पहली भी नहीं है, ऐसी सैकड़ों दर्दनाक मौतें ये हो चुकी हैं। और अगर इस पुश्ते को डबल नहीं किया गया तो ऐसे हादसे हमें और भी आगे देखने को मिलते रहेंगे। ये जो जनता यहाँ पर बैठी हुई है ये प्रदर्शन पर बैठती रहेगी, लेकिन प्रदर्शन पर बैठने के बावजूद भी इनका कार्य नहीं हो रहा है। क्षेत्र का कोई भी नेता, दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री
इन परिवारों से मिलने नहीं आया है, इनके हालचाल लेने नहीं आया है। यही इस देश की कहें या सोनिया बिहार की कहें सबसे बड़ी बदनसीबी है कि जो जनता जिसको सत्ता का सुख दे रही है, वही सत्ता 30 वही सिंहासन पर बैठे हुए आज उन्हीं परिवारों को भूलने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस भाई से जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नाम क्या भैया आपका? जी मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है। आपके यहाँ पे एक कंप्लेंट है, हमें डंपर से बचाओ। हाँ जी आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो आपको ये लिख के यहाँ विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? जी ये हमारा पुस्ता रोड जिसे बोलते हैं, ये वास्तव में बांध रोड है। इसकी कंप्लेन जो एग्जीक्यूटिव फ्लड डिपार्टमेंट के इंजीनियर है उनके पास भी दी जा चुकी है। इस यहाँ चौहान पट्टी पे और नानक सर पे दोनों तरफ बोर्ड लगे पड़े हैं। इस पुस्ता रोड पे भारी वाहन 24 घंटे प्रतिबंध है, यानी इनकी नो एंट्री है। लेकिन अवैध रूप से डंपर और ये मिक्सर जो गाड़ियां वो चलती हैं, ट्रक चलते हैं, जिसके कारण आए दिन बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। अब ये जो बच्ची के हादसा अभी परसों हुआ है, इस हादसे से भी पहले कई मौतें हो चुकी हैं। और हफ्ते में नॉर्मल जिसे कहते हैं कूला टूट जाना, कंधा टूट जाना, ये तो आए दिन सुनना केवल इन ट्रकों की वजह से है। अवैध रूप से चल रहे हैं। कल यहाँ पे पत्रकारों ने भी इस चीज के लिए आंदोलन किया, तो रात में कोई भाई साहब एक आए थे स्कॉर्पियो एन लेकर के, उन्होंने बगल में अपने बकायदा पिस्टल लगा रखी थी। वो प्रशासन और पुलिस प्रशासन से नहीं थे और केवल इस चीज के लिए आए थे, हाँ भाई कौन कौन धरना कर रहा है। एक तरीके से वो पत्रकारों को धमकाने आए थे, जिनकी बातों, क्योंकि ये हमें भी पता है कि जिसके पास भी लाइसेंस ये चीज होती है, जनता के सामने उसे दिखाने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन उन्होंने कमर में इस तरीके से बिल्कुल लगा रखा था कि वो चीजें साफ साफ दिखे, और जितने भी पत्रकार उस टाइम पे आंदोलन पे मौजूद थे सबको एक तरीके से सीधा धमकाया जा रहा था, हाँ भाई कौन कौन धरना करने के लिए आगे आया हुआ है। और उसके बाद में बोल करके अपनी स्कॉर्पियो में बैठे और चुपचाप से चले गए। तो यही मांग है हमारी और यही बोलना चाहते हैं जी। पुस्ता रोड हमें भी पता है एक दिन में वो होने वाला नहीं है, लेकिन मनोज तिवारी जी ने भी बोला, शासन प्रशासन ने पहले भी इसके ऑर्डर कर दिए हैं, आरटीआई में ऑर्डर है, हर जगह ऑर्डर है कि इस पुस्ता रोड पे भारी वाहन 24 घंटे के लिए बंद है। लेकिन ये किसकी ताकत से, कौन है ऐसा इतनी बड़ी ताकत वाला जिससे शासन प्रशासन सांसद सब दब रहे हैं और अवैध वाहनों को रोकने की हिम्मत तक नहीं कर रहे। और बल्कि कल जैसे आर्मी को कॉन्वॉय चलता है, बिल्कुल इस तरीके से एक क्वार्टी आगे एक क्वार्टी विकल्प पीछे, इस तरीके से यहाँ पे ट्रकों का काफिला निकलवाया, जो एक बार ले जाने के लिए दूसरा ले जाने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रकों का काफिला नहीं, आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है। ये हमने 3:30 बजे जिंदगी में पहली बार ही हमने चीजें देखी हैं। अभिषेक जी, सवाल एक बड़ा ये है कि इससे पहले भी जनता ने यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उन प्रदर्शन को खत्म कराया गया है, जिम्मेदार चाहे कोई भी हो। बिल्कुल जी। लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन हादसे होते, कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है कि जब कोई हादसा होता तब जनता जागती है और जागने के बाद 2 दिन 4 दिन बाद फिर उसी स्थिति में पहुंच जाती है, जो स्थिति हमारे रूप में आपके रूप में सामान्य कही जाती है। जी हाँ, हमारे क्षेत्र की जनता लगातार हर चीज के प्रति प्रतिक्रिया देती है, और जब भी प्रतिक्रिया दी है, अब जैसे कल शुरू हुआ था आंदोलन और आज उसका 2 बार पुलिस वालों ने सबसे पहले पत्रकारों को हटवाया, पत्रकारों को हटवाने के बाद में जो और सब थे उन सबको उठा करके ले जाके थाने में बंद कर दिया। इससे पहले प्रदर्शन किया था तो खजूरी थाने में बंद कर दिया था। और आज एसएचओ साहब ने भी जवाब हमें दे दिया, कहा भाई देखिए हमारे ऊपर से दबाव है, हम क्या करें, हमें अपनी नौकरी करनी है। ये एसएचओ साहब का जब बयान था। तो ये कहना है अभिषेक जी का कि दबाव जनता के ऊपर, आखिर ऐसे क्या कारण है कि जनता के ऊपर प्रशासन सत्ताधीश दबाव बनाते हैं, भूल जाते हैं ये वही जनता है जिन्होंने उन्हें उस मुकाम पर, उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया है, जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर आज वे जनता को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व एक हादसा हुआ था यहाँ पर, जिसके चश्मदीद हमारे साथ हैं, इनके परिवार का सदस्य, इनका खुद का सदस्य यहाँ पर एक्सपायर हुआ था एक्सीडेंट में। भैया हमारे साथ जुड़े हुए, आपका नाम? नाम विजय नाम है सर। विजय जी, आपका भी जानकारी मिली थी कि एक हादसा आपके परिवार के साथ भी यहाँ हुआ? मेरा 22 साल का लड़का सर, 3 महीने हो गया टोल टैक्स पर हादसा हो गया। हमारा तो जमीन पैर के नीचे खसक गई है, ना तो हम तो मरे हुए हैं ना तो जिंदे। आज उसी आवाज को और बुलंद करने के लिए आप प्रदर्शन में शामिल सर, मैं सोच रहा हूँ हमारा बच्चा एक्सपायर हो गया और किसी के बच्चे ना एक्सपायर हो, इसीलिए डबल पुस्ता हो जा तो सब सुरक्षित हो जाएंगे, नहीं तो मौत का तांडव होता रहेगा सर। 3 बार के सांसद मनोज तिवारी और लगभग 1 साल कपिल मिश्रा को भी मंत्री बने हो गए। उससे पहले 11-12 साल आम आदमी पार्टी ने भी सत्ता संभाली है। ऐसा क्या कारण है कि एक लगभग 5 से 6 किलोमीटर का पुस्ता इन सभी सरकारों से डबल नहीं हो पाया? 15 साल शीला दीक्षित ने भी संभाली,
करना नहीं चाहते? नहीं सर, क्या है, जब पुश्ता डबल पुश्ता हो जाएगा तो पॉलिटिक्स कहाँ से रहेगी? उसी पॉलिटिक्स को उसी बचाने के पॉलिटिक्स लिए के बचाने के लास्ट में ये हम कर दिए तो हमको वोट दो। तो ये कहना है भैया का कि पॉलिटिक्स राजनीति करने के लिए इस पुस्ते पर डबल करने का कार्य नहीं किया जा रहा है। कुछ और हैं, यहाँ लो, यहाँ लो, हाँ तो यहाँ आज आपके बच्चे के साथ में हुआ है। हमने पहले भी कहा था कि सोनिया विहार के पुस्ते पर हादसा कोई पहला नहीं है और आखिरी भी नहीं है जब तक ये पुस्ता डबल नहीं होगा। ऐसे अनेकों हादसे यहाँ पर हुए हैं। ऐसे ही एक और पीड़ित परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनके परिवार के साथ हादसा हुआ था और एक बच्चे की दर्दनाक मौत इसी पुस्ते पे हुई। इसी पुस्ते पर काल का ग्रास बना हुआ बच्चा, आखिर उसकी क्या गलती थी? इन नेताओं की, इन पुलिस वालों की, संबंधित विभागों की गलती का खामियाजा सोनिया विहार की जनता अपने परिवार के सदस्यों की जान गंवाकर भुगत रही है। तो बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? 13 जनवरी को हमारा लड़का एक पुस्ते पे, पहले पुस्ते पे खत्म हुआ था। डबल रोड तो होना चाहिए, ये तो मांग आप हम लोग करेंगे। आप लोग दिलवाइए, डबल पुस्ता तो करिए। आप लोग बताइए, इतना जनी का। हाँ, हमारा 25 साल का लड़का था, कर्नल की तैयारी कर रहा था हमारा लड़का। क्या उम्मीद है कि आपके आंसू सरकार सुनेगी? कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता तो बनवाता रोड की। एक बार फिर कहेंगे, एक माँ रो रही है और वह माँ जिसने अपना बच्चा खोया है और सरकार को या उन नेताओं को जो वादा करने के बाद कामचोर हो जाते हैं, जनता को बेवकूफ समझते हैं, वह नेता अगर इस माँ के आंसू नहीं देख सके तो वो कुछ नहीं देख सकते। लानत है ऐसे सभी नेताओं पर, ऐसी सभी सरकारों पर जो जनता के प्रति वफादार नहीं है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इस माँ के आंसू जरूर देखें इन आंसुओं को और महसूस करें अपने उस वादे को जो वादा उन्होंने जनता के बीच किया है इस पुस्ते को डबल करने का। चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे कपिल मिश्रा हो या पूर्व की सरकारें हो, अपने किए हुए वादे को याद करें और इस माँ के आंसू से उसकी तुलना करें कि वह गलत कहाँ पर हैं। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। इस पुस्ते को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये वह लोग हैं जिनकी अब एक ही मांग है, नहीं चाहिए खाना पीना, बस पुस्ता हमारा डबल करा दो, हम उससे ही। और ये परिवार किसी से खाना मांगने नहीं जाते, लेकिन ये पुस्ता जिसके सारे टैक्स ही पे करते हैं, हाउस टैक्स के रूप में, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के टैक्स के रूप में, और उसमें अपना अधिकार मांग रहे हैं। और ये अधिकार इनका हक है, लेकिन ये हक मिलेगा कब, उसी की जानकारी के लिए हम एक भैया से और जानकारी लेते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है। ब्रजेश जी, कहाँ रहते हैं? मैं सोनिया विहार गली नंबर 3 में रहता हूँ। गली नंबर 3 में रहते हैं, बी ब्लॉक में। एक बड़ा सवाल है आपसे। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि सोनिया विहार की जनता एक प्रदर्शन कर रही है डबल पुस्ते की, लेकिन वह मांग पूरी नहीं हो पाई। राजनीति या कारण कुछ और? देखिए, राजनीति है, इसमें कारण और क्या हो सकता है। देखिए, जब कोई भी सरकार चुनाव लड़ती है, जीतती है, तो एक वादा करती है कि मैं आपके साथ मैं ये काम करूंगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोनिया विहार में लाखों लाख लोगों की आबादी है। उनके बीच में यहाँ के सांसद ने चुनाव लड़ते हुए ये वादा किया था कि जब भी मैं चुनाव जीतूंगा, चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर इस पुस्ते को डबल कर दूंगा। चलिए, हर चुनाव में वादा होता है, नहीं हुआ। आज एक मिनट रुको, मैं आज आपको लोग बताऊं, 9 महीना पहले, करीब 8 से 9 महीना पहले की बात है, ओझा जी भी जानते होंगे, यहाँ पर एक मौत हुई। आप गोकुलपुरी में लड़का रहता था, जतिन नाम था। 1 साल के अंदर में करीब 12-13 मौतें हो गई यहाँ पर। 14। इतनी मौतें हो जाने के बाद अफसोस की बात है कि सरकार क्या चाहती है और कितनी मौतों का इंतजार कर रही है कि और मौतें हो जाएंगी तो मैं डबल पुस्ते का निर्माण कर दूंगा। पहली बार जतिन का हुआ, वहाँ हम लोग गए, आंदोलन किए, टोल टैक्स से लेकर के 2.5 पुस्ता पार्क तक सैकड़ों लोग, करीब 500 लोग इकट्ठा करके हमने आंदोलन किया। आनंद फानन में आकर के PWD मंत्री को ला करके नानक सर पे ऐलान कर दिया कि सोनिया विहार में एलिवेटेड फ्लाईओवर बना रहा हूँ। लोगों ने ताली बजा दिया कि वाह वाह, एलिवेटेड फ्लाईओवर। कुछ नहीं मिला, उद्घाटन केवल लोगों को लॉलीपॉप दे गया, फिर गोली दे गया। और तो और ये बड़ी, आप लोग भी तेजी से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसी सिचुएशन बनी परसों रात में, जो एक हादसा हुआ, जो घटना हुई, जो मौत हुई है, ये मैं दुर्घटना नहीं कहूंगा, ये मौत हुई है।
एक पिता के सामने जिसके पास सपने होते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मुझे एक सहारा बनेगा, बेटी बड़ी हो रही है, उसके सामने उसकी बेटी सड़क में चिपक गई, उसके लोथड़े में मांस को कुत्ते खा रहे थे। मतलब कितना दर्दनाक घटना होगी आप कल्पना कीजिए। बोलना बड़ा आसान है। और बेटे के शरीर के ऊपर से डंपर गुजर गया था, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। वो पिता ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं सड़क में चिपकी हुई बेटी के साथ रहूं या मौत और जंग की मौत लड़ने वाले बेटे को हॉस्पिटल लेके जाऊं। सोचिए, इतने लोगों की बात है, शांति के आंदोलन हो रहे हैं। बराबर में यहाँ से 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ का विधायक रहता है। क्या चाहता है, किस चीज का इंतजार कर रहा है? लोग आक्रोशित हो जाएं। वो तो यही चाहते हैं कि आक्रोशित हो जाएं और किसी तरीके से आंदोलन को कुचल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ये तो चाहते हैं। लोग शांति के साथ में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विधायक के जो कान में जू नहीं रेंग रहा है कि आ करके एक बार हमसे न मिले। हो सकता है ये किसी दल से हो या किसी दल से हो, लेकिन पीड़ित परिवार के पास तो जा सकता था। मानवता तो होनी चाहिए। इस सरकार ने मानवता की सारी सीमाओं को। मिर्जा जी, सवाल ये भी है हमारा कि जिस तरह से अभी आपने कहा, अब भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आप आंदोलनकर्ता भी हैं और आंदोलन को अग्रसर भी कर रहे हैं, क्या होगा आपका अगला कदम? देखिए, हमने तो पहले कहा था कि जब उन्होंने एलिवेटेड के लिए वादा किया था तो उन्होंने कहा था, मैंने कहा 3 महीने का समय दिया, मैंने 6 महीने इंतजार कर लिया। ठीक है, हमने कहा चलिए सरकारें हैं, हो सकता है कि लेट लतीफी हो रही हो करे, लेकिन ऐसे मौत होती रहेंगी तो बर्दाश्त देखो अब नहीं होगा। नहीं होगा तो केवल भैया झोली फैला करके 2 4 6 10 लोग 20 लोग 50 लोग जितना हो सकता है उनके साथ में गलियों में घूमूंगा और उनसे कहूंगा कि अब निकल लो, अब समय आ गया है। आज उनका बच्चा गया है, कल को मेरा जाएगा, परसों और किसी साथी का जाएगा। अब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वो निकलेंगे, झुकना होगा इनको। कई लाख लोगों की आबादी है सोनिया विहार। यहाँ लोग मरने नहीं आए हैं, गांव से आए हैं, रोजी रोजगार पूर्वांचल से काफी लोग यहाँ हर क्षेत्र के लोग आए हैं, रोजी रोजगार कमाने आए हैं यहाँ पर, अपने बच्चों की बलि देने नहीं आए हैं यहाँ पर। ये सरकार बलि लेना चाह रही है। कितना तांडव करेगी सरकार? ये डबल पुस्ता इनको देना होगा, बनाना होगा, नहीं तो जो है सोनिया विहार के घुसने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ये कहना है ब्रजेश जी का कि अगर नहीं कुछ हुआ तो हम झोली फैलाकर हर घर घूमेंगे। हमारा सवाल सोनिया विहार की जनता से भी है। अभी हमने देखा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम हुए थे, विराट हिंदू सम्मेलन जिनको नाम दिया गया था। हर गली हर मोहल्ले में कार्यक्रम हुए थे और वहां पर हमने सैकड़ों की संख्या देखी और बहुत ही कमजोरी के साथ कहना पड़ रहा है कि एक परिवार की एक बेटी गई और उसके समर्थन में यहाँ 500 लोग अभी तक नहीं जुट पाए हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं कि मेरे घर का कोई सदस्य कुर्बान होगा तब हम यहाँ पर आएंगे? जागो, और अब नहीं जागे तो फिर आप कभी नहीं जाग पाएंगे। इंतजार मत करो कि हमारे घर से कोई कुर्बान होगा तब हम प्रदर्शन पर बैठेंगे। उस समय जब आप प्रदर्शन पर बैठेंगे तो ये लोग आपके समर्थन में नहीं होंगे। पूरे सोनिया विहार का हम आह्वान करते हैं कि अपनी मांग को लेकर आज 2.5 पुस्ते पर आए, उस परिवार का समर्थन करें, अपने लिए, अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने परिवार के सदस्य को बचाने के लिए। वरना जो हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुआ, जो हमें जानकारी मिली है कि यहाँ से पत्रकारों को भी उठाया गया है, तो चौथे स्तंभ को अगर उठाया जा सकता है तो आम लोग का कहना ही क्या होगा। और यही हम कहेंगे कि आज जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं या भीड़ के झुंड में जो लोग यहाँ भी खड़े हुए हैं, वो एक बीड़ा उठा लें कि हमको अब यहाँ पर दरी बिछाकर, तिरपाल बिछाकर बैठना है, इन लोगों का साथ देना है, इनके लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए। बच्चे आपके भी स्कूल जाते होंगे, माताएं बहनें आपके घर से भी निकलती होंगी। अब कोई हादसा ना हो, व्यवस्था ऐसी हो, अब कोई सरकार आपके परिवार का कोई सदस्य खत्म हो जाए तो मुआवजे की बात ना कर सके, व्यवस्था ऐसी हो। जिस तरह से कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन है, तो जनता को भी दिखाना होगा कि हाँ, हम ही जनार्दन हैं। सत्ता तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो जब मर्जी हो, जब जनता को तोड़ने का कार्य करोगे, उनको मारने कुचलने का कार्य करोगे। करना जनता को है। और हम चैनल के माध्यम से यही कहेंगे उस पीड़ित परिवार की तरफ से, ब्रजेश जी की तरफ से और यहाँ आए हर उस मातृशक्ति और पुरुष की तरफ से कि आओ,
सोनिया विहार का 2.5 पुस्ता आह्वान करता है, आकर आंदोलन में बैठो, उस बच्ची के लिए लड़ो। वह बच्ची तो चली गई, लेकिन उस बच्ची के रूप में अपने बच्चों के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो। और 2.5 पुस्ता, जब तक ये पुस्ता डबल ना हो जाए तब तक आप लोग 2.5 पुस्ता को मत छोड़ो, यही कहेंगे। और इस जनता से भी कि अपने अपने घरों से, अपने अपने पड़ोसियों से बोलें, उन्हें जागरूक करें इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। मनोज, जब ये सारा आंदोलन चल रहा था तो यहाँ के सांसद का एक वीडियो आया, बहुत साथियों ने देखा है, हमने भी देखा है। और उस मतलब कितनी शर्म की बात है, सुनिएगा आप सब लोग। सांसद हैं वहां पर, उन्होंने कहा थोड़ा आंख खोल के लोग संभल के चले। अरे भाई, कोई डंपर के नीचे जाना चाह रहा है क्या? मतलब शर्म। दूसरा, और ये बच्ची मर गई, चलिए ठीक है, हमें भी लगता है कि पुस्ता बनाने डबल करने में समय लगेगा, डंपर बंद करने में कितना समय लगेगा भाई? ऐसा क्या जादू है उस डंपर में जो डंपर नहीं बंद हो रहा है? जो मौत का डंपर है वो नहीं बंद हो रहा। और तो और इतनी मानवता खत्म हो गई है, जो मृतक परिवार है उस परिवार के पास आने का भी वक्त नहीं मिला, 4 किलोमीटर से आने का वक्त नहीं मिला। और तो अभी आप कह रहे थे मीडिया के बारे में, मनीष जी बैठे थे, उन्होंने कहा किसी के पास नंबर है, तो मुझे कपिल मिश्रा का नंबर याद है, 98-180-66-66-41। हमने कहा जी है। मैंने बोला कई, जैसे यहाँ पर सारे साथी करे, मोबाइल निकाल लिया उन्होंने, मोबाइल निकाल करके 50 साथियों ने फोन मिलाया, लाइव चल रहा था, और फोन में किसी का फोन नहीं उठा, लेकिन एक साथी का फोन बाई दबे उठ गया। उन्होंने कहा कपिल जी, कहे हाँ, कहे भैया मैं सोनिया विहार 2.5 पुस्ते से बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर आंदोलन के अनशन में बैठे हैं, क्या आप यहाँ आने का कष्ट करेंगे? बंदे को कोई जवाब नहीं दिया, फोन केवल काट दिया। ये लाइव चल रहा था, लाइव। कितनी शर्म। अब केवल एक निवेदन है, आज उस बच्ची के साथ हुआ, भगवान न करे किसी और के साथ हो। सोनिया विहार के हर व्यक्ति से एक आवाज निवेदन कर रहा हूं कि उठ जाओ अब और जाग जाओ। जब तक अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, ये मुर्दे हो गए, इनको जगाना होगा। और सोनिया विहार 2.5 पुस्ते पार्क में शांति के साथ में आंदोलन करेंगे और डबल पुस्ते की को लेकर रहेंगे और इस डंपर को भी बंद कराएंगे। तो शांति के साथ सारे लोग अपने आस पड़ोस, जानने पहचानने, चिल परिचित लोगों को लेकर आइए सोनिया विहार में और इस आंदोलन को साथ दें, सफल बनाएं। ये कहना है ब्रजेश जी का। ब्रजेश जी ने कहा है कि नेताजी को फोन किया था और नेताजी नहीं आए। ब्रजेश जी की बातों से एक बात तो साफ उजागर हो गई है कि अब कहना मुनासिब होगा कि उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। वो समय कोई दूसरा था, वो वक्त कोई दूसरा था, वो दौर कोई दूसरा था। अब आपको अपने अधिकार के लिए शस्त्र भी खुद उठाने होंगे और वार भी आपको खुद ही करना होगा। आपकी रक्षा के लिए कोई गोविंद नहीं आएंगे। अब एक बात और कही थी भैया ने कि डंपर बंद करो, लेकिन हम ये कहते हैं हर प्रतिबंधित कार्य बंद होना चाहिए। ये जो बंद लिफाफे अधिकारियों की जेब में जाते हैं, नेताओं की जेब में जाते हैं, जिसके लिए जनता के से ये जनता के साथ मौत का खेल खेलते हैं, अब ये खेल बंद होना चाहिए। और उसके लिए आगे आप सभी को आना होगा। हमारी औकात भी इतनी है कि हम आपकी खबर को जहां तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, पहुंचाएंगे, लेकिन लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। अपने लिए युद्ध का मैदान खुद तैयार करना होगा और जीत का द्वार भी आपको खुद ही बनाना होगा। आज उस बेटी के समर्थन में उतर कर देखिए, हम दावा करते हैं 1 महीने के अंदर अंदर आपकी सुनी भी जाएगी और इस पुस्ते का डबल निर्माण कार्य शुरू भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इस पार्क को खचाखच भरा होना चाहिए, तब जाकर आपकी जीत होगी और उसी दिन यहाँ पर हादसे होने बंद हो जाएंगे। बिहार के 2.5 पुस्ते पर जो प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन में कोई राजनीतिक दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है। सोनिया विहार के वह परिवार है जिनकी एक ही मांग है कि हमें दो डबल पुस्ता, और जब तक डबल पुस्ता नहीं देंगे तब तक हमारा प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस 2.5 पुस्ते की मांग को लेकर इस प्रदर्शन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखा जा रहा है कि ये तमाम साथी जिनकी एक ही मांग है कि पुस्ते को डबल किया जाए, जो जोश है, जो उन्माद है, उसको देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि अब कब तक द्वंद पाला जाए, कब तक नागों को दूध पिलाया जाए। ये जनता तो है राणा की वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और ये कब होगा? जब जनता एक मत होकर एक जगह बैठेगी और हर स्वर में आवाज एक ही होगी
कि या तो 2.5 पुस्ता दो या फिर गद्दी छोड़ दो। तो उसी की चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? प्रिय रंजन नाम है मेरा। प्रिय रंजन जी कहाँ रहते हैं? मैं सोनिया विहार ए ब्लॉक में रहता हूँ। सोनिया विहार ए ब्लॉक में रहते हैं आप, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अब 2.5 पुस्ते पर यहाँ पर आए हुए हैं। एक प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। अभी 2 दिन पूर्व एक बच्ची की बहुत ही दर्दनाक रूप से हत्या कर दी गई और उस हत्या में यहाँ का प्रशासन, यहाँ के नेता सभी शामिल हैं। हम चाहते हैं उन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जिस कारण उस बच्ची की मौत हुई उस समस्या का निस्तारण हो। क्या कहेंगे? देखिए, वो बच्ची हमारे सोनिया विहार की थी, मेरे पड़ोस की बच्ची है वो। मेरी और आप लोगों से भी एक आग्रह है और प्रार्थना है सभी सोनिया विहार वासियों से, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि बच्ची तो खो दिया हमने, बच्ची की तो जान वापस नहीं आएगी। एक बच्चा जिंदगी और मौत से जीती अस्पताल में भर्ती है, वो लड़ाई लड़ रहा है। तो प्रार्थना भी चाहेंगे सभी लोग करें कि वो बच्चा स्वस्थ होकर उनके घर आ जाए। जिनका 2 ही चिराग था, एक फूल सी बच्ची थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, एक फूल सा बच्चा जो अस्पताल में कोमा में मतलब मौत से जूझ रहा है, उसको बचाने की पहली प्राथमिकता है हमारी। और प्रार्थना करें प्रभु कि भाई स्वीकार हो और वो बच्चा सही सलामत उस परिवार को मिले। रंजन जी, हमने सवाल हमारा ये था कि उस समस्या का निस्तारण कैसे होगा और उन नेताओं पर, हमारी 2 मांगे हमारी भी हैं कि उन सभी नेताओं पर जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो हत्या का और उस समस्या का निस्तारण हो जिस समस्या के कारण स्थिति ये उत्पन्न हुई है। देखिए, नेता तो सिर्फ राजनीतिक कर रहे हैं। मैं पूरे क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, लोगों से एक लोगों से मिलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, चाहे वो दोनों निगम पार्षद हो, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे सांसद जी हो। मतलब 4 इंजन की सरकार होने के बाद भी आजाद भारत में आज हमारे माता बहनें सिर्फ क्या मांग कर रही है कि हमें ये सड़क दे दो, हमें ये सड़क दे दो, हमारे बच्चों को बचा लो, ये सड़क दे दो। ये शर्म की बात है, हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये अपने लिए अस्पताल नहीं मांग रही है, ये अपने लिए स्कूल नहीं मांग रही है, ये अपने बच्चे के लिए कॉलेज नहीं मांग रही है, अपने लिए क्या मांग रही है? सड़क दे दो, सड़क दे दो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। ये शर्म की बात है और चुल्लू भर पानी में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि को डूब मरना चाहिए। सवाल हमारा फिर आपसे दूसरा, और मैं दूसरे सवाल का सुनिए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, भाजपा की हो, जनता की नजरों में सारे बराबर होते हैं। सबको यहाँ पर अपने हित के लिए जिताकर भेजती है। हम ना भाजपा की बात करेंगे ना आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, हम कहेंगे कि भाई जिम्मेदार लोग चाहे वो किसी भी सरकार के हों, वह अपनी बातों से भाग क्यों रहे हैं? देखिए, जनता मांग करेगी तो किससे करेगी? आपकी सवाल जो ये है कि मैं तो कह रहा हूं कि जो भी इसका गुनहगार है उसको फांसी दे दो, लेकिन लोगों के क्षेत्र में ये कह के वोट मांगा गया है, ये कह के मांगा गया है कि 4 इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। निकम्मी सरकार बन गई हमारे दिल्ली को। उस डबल इंजन के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई, जब आज तुम्हारे पास एलजी भी तुम्हारा, प्रधानमंत्री भी तुम्हारा, गृह मंत्री भी तुम्हारा, मंत्री भी तुम्हारा, सांसद भी तुम्हारा, पार्षद भी तुम्हारा, अब किसका इंतजार है? किसने रोका है इस पुस्ते को डबल करने से? आज मैं अभी एफआईआर की कॉपी लेकर उस परिवार को अस्पताल भेजा हूं। भाई साहब, उस परिवार से पूछो जाके, जिसने अपनी बेटी को खोया है और बेटे को बचाने के लिए जद्दोजहद लगा हुआ है, मंत्री को इतना सुध नहीं आई कि जाके उसका हालचाल ले ले। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इसी पर बाउंड्री चल रही है। आपको माध्यम से बता दूं, प्रशासन कैसे झूठ बोलता है। बिना सरकारी काम बिना टेंडर का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना भाई साहब। इस दीवार को दोबारा लेंटर डाल के बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि ये बिना टेंडर का और बिना जानकारी का बन रहा है। बिना मंत्रालय की जानकारी का इसमें एक ईंट लग सकती है क्या? मैं पूछता हूँ, सरकारी काम हो सकता है क्या? जब आप दीवार दे सकते हो तो सड़क चौड़ी क्यों नहीं कर सकते? ये सड़क चौड़ी सिर्फ प्रिय रंजन की नहीं है, आप जैसे पत्रकार की नहीं है, ये बहनों की नहीं है। यहाँ से जो हजारों लाखों लोग निकलते हैं उसके लिए है। भाई, एनजीटी तुम्हारा है, मैं कहता हूँ एनजीटी रोक रही है। एनजीटी तुम्हारा, एनजीटी के पिताजी भी आप मोदी जी हैं हमारे। भाई, कौन रोड़ा बन रहा है? सोनिया विहार की जनता से छोटी सी मांग कर रही है, भाई आजाद भारत में खुल के जीने दो हमें। बहुत कर लिया आपने, लेकिन अब तो काम करके दो। रंजन जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कल दुर्घटना हुई है, इसमें डंपर जो अवैध रूप से चल रहे हैं, ये किसकी देन है? इसमें क्यों नहीं रोक लगती? ये भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है भाई साहब। इसमें सारे प्रशासन मुस्तैदी से पैसे खा रहे हैं। अभी हमारी जनता जाग गई है, अब उनको नकेल कसने के लिए तैयार है। ये डंपर किसी आम पब्लिक तो नहीं चला रही है, ये किसी के लेंडर डालने के लिए तो नहीं जा रहे हैं।
ये किसके नहीं जा रहे हैं, ये सरकारी काम में जा रहे हैं। इसको रोकेगा कौन? सरकार ही तो रोकेगी। सरकार क्या कर रही है? सरकार इसकी मतलब है सो रही है कान में तेल डाल के। भाई सरकार ही तो रोकेगी भाई साहब, जिसको आम पब्लिक तो रोकने नहीं जाएगी, लेकिन जिस दिन आम पब्लिक सड़क पे आ जाएगी उनका बाप भी रोकेगा। तो ये थे हमारे साथ प्रियरंजन जी, जिन्होंने अपनी वार्ता बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में बताई। लेकिन हमारा सवाल फिर वही है, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। हमारे सवाल का जवाब है, हमारा जो सवाल है वह ये है कि आखिर क्या कारण है। प्रियरंजन जी ने बताया कि बिना टेंडर के एक ईंट नहीं लग सकती। हम बहुत ही ताकत के साथ इनकी बात का समर्थन करते हैं कि बिना टेंडर के एक ईंट भी किसी भी क्षेत्र में नहीं लग सकती। अगर यही जनता अपनी गली का निर्माण कराने नेताओं के पास जाती है तो नेताजी कहते हैं पर्ची दे जाओ, काम लगेगा, टेंडर निकलेगा और काम आपका हो जाएगा। लेकिन हम बात हादसे की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो हादसा, जो बेटी हमारी इस दुनिया से चली गई, ऐसी और बेटियां ना जाएं और लोग कुर्बानी ना दें, और उसके लिए समस्या का निस्तारण वह नेता करें। यही कहेंगे कि इस जनता का समर्थन वह सभी नेता करें, दिल्ली सरकार करे और इनकी समस्या का निस्तारण करते हुए नानकसर से लेके और जहां तक सिंगल पुस्ता है यहाँ तक पुस्ता डबल करने का कार्य करें, जिससे कि हादसों में रोक लगे। और उससे पहले वो सभी अवैध कार्य प्रतिबंधित बांध बंद हो, जिसके बंद लिफाफे लेकर, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हो या संबंधित कोई भी विभाग हो, अपनी जेब में बंद लिफाफे लेकर जनता को मारने का कार्य कर रहे हैं। जब तक पुस्ता डबल नहीं हो जाता तब तक ये सभी कार्यों पर रोक लगे। यही मांग यहाँ के परिवारों की, यहाँ की जनता की है। अब इस मांग को सरकार कब सुनेगी, देखना ये है।